Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach Chapter 8 Introduction to Trigonometry. टॉपिक है प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक है और इस पर ही हमने क्वेश्चंस बना करके आपको दिया गया है कि ये क्वेश्चंस में यानी जो आइडेंटिटीज हैं वो किस टाइप से प्रूफ की जा रही हैं और उनको क्वेश्चन जो प्रूफ किया जा रहा है, आइडेंटिटी जो प्रूफ की जा रही है वो किस टाइप से दी जाएंगी क्वेश्चंस बना करके, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको आगे चल के अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आएगी, प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, और हमें इसको प्रूफ करना है, जो आइडेंटिटीज है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से। अब देखिए इसके लिए जो हमने फॉर्मेलिटी इसके पहले आपको बताई थी सेम वही रहेगी, यानी एक ही ट्रिक से, एक ही फॉर्मेलिटी से आप क्वेश्चन को, सभी आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशंस में जो फॉर्मेलिटी है, सॉल्यूशन में ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल पी बी क्यू, ठीक है, एक्यूट एंगल एट बी, राइट, यानी जो एंगल पी बी क्यू है वो एंगल थीटा डिग्री है, ठीक है ना। अब टेक एनी पॉइंट ए ऑन रे बी पी, राइट, एंड ड्रॉ ए ए सी परपेंडिकुलर टू बी क्यू, राइट, हमने कोई एक पॉइंट ए जो है बी पी पर लिया हुआ है और फिर इसी ए पॉइंट से हमने ए सी यानी ड्रॉ किया है बी क्यू पर, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया है इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होता है, यानी बी सी ए या ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल सी पर राइट एंगल है और यहाँ एंगल बी इक्वल टू थीटा डिग्री है जो कि एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें इन राइट ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी, जैसे मैंने आपको हिंट किया, टेकन एंगल बी इक्वल टू थीटा, एंगल बी इक्वल टू थीटा हमने लिया हुआ है। अब जब एंगल बी इक्वल टू थीटा हम लेते हैं तो यहाँ पर थीटा के अपोजिट साइड्स यहाँ पर एसी है जो कि परपेंडिकुलर होगी, बीसी यहाँ पर बेस होगा और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री जो साइड है वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। ये क्लियर हो जाता है जब आप किसी एंगल को सिलेक्ट करते हैं, तब ये चीजें क्लियर होती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर है हमें tan थीटा और sec थीटा की का रेशियो काउंट करना, इनकी जो वैल्यू वो काउंट करना साइड के टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन BC जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब आता है sec थीटा, तो sec थीटा को हम निकालते हैं, इसमें जो जाएगा AB अपॉन BC, जो है ना AB अपॉन ये BC, ठीक है ना, ये हो जाएगा sec थीटा। इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम अपनी इस आइडेंटिटी के बेस पर ही अप्लाई करते हैं ताकि हमको उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, और यही हमारी यहाँ पर ट्रिक है जो कि सभी आइडेंटिटीज में फॉलो होती है। अब यहाँ देखिए tan थीटा, इसका न्यूमरेटर है, ये 10 में AC है तो हमने लिख दिया AC स्क्वायर, राइट। फिर देखिए यहाँ पर है इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पर, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये आता है आपका sec, तो sec का न्यूमरेटर यहाँ देखिए क्या है AB, तो AB स्क्वायर लिख दिया। फिर आता है जो भी साइड हम रिमेन जो बच जाती है, यहाँ पर है माइनस, हमने माइनस लगा के जो रिमेन साइड है वो हमने लिख दिया जो कि BC है, तो हमने लिख दिया BC स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी जो BC स्क्वायर है वो आप देखिए सभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यानी यही रिमेन साइड होगी BC, राइट। तो हमने BC स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर दिया बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई BC स्क्वायर। अब जब हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, यहाँ देखिए आपका BC स्क्वायर ये कैंसिल, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ AC अपॉन BC के स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, तो AC अपॉन BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए AB अपॉन BC होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर को हमने कॉमन लिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर देखिए कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब AC अपॉन BC की वैल्यू अब देखिए यहाँ पर क्या है, tan थीटा, हमने लिख दिया tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी sec थीटा, हमने लिख दिया sec थीटा, ठीक है ना। और अब देखिए ये जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फ्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड से, जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये रिजल्ट आता है tan थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू sec थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, फ्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड से पॉसिबल हुआ है। अब हम देखिए स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1। इस प्रकार से हमारी जो आइडेंटिटी जो हमें दी गई थी वो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है और इस तरह से हम कह सकते हैं प्रूफ्ड, ठीक है ना। अब सेम है इसी टाइप से देखिए हम क्वेश्चन 7 में आते हैं। क्वेश्चन जो 7 है उसको देखिए आप,
क्वेश्चन 7 का जो क्वेश्चन था, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, अब यहां पर फिर वही सेम प्रोसेस होगा, सेम जो आपकी टेक्निक होगी उसी हिसाब से हम इसको प्रूफ करते हैं। यहां देखिए आप सोल्यूशन में, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल पी बी क्यू, एक्यूट एंगल एट क्यू, ठीक है ना, यानी एक्यूट एंगल यहाँ क्यू है, यानी एंगल पी बी क्यू इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया एंगल बी थीटा है। अब देखिए टेक एनी पॉइंट ए, हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ए ले लेते हैं, किसमें, रे बीपी पर। वी टेक एनी पॉइंट ए एंड ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर टू बी क्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड जब ड्रॉ किया है तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ए सी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, जो सी पर राइट एंगल है। ऐसी सिचुएशंस पर हम यहाँ पर ये जब हम एंगल टेन थीटा लेते हैं, यानी एंगल बी इक्वल टू थीटा डिग्री लेते हैं, तो सिचुएशन जो आती है वो देखिए आप, यहाँ पर थीटा की अपोजिट साइड्स आपकी जो ए सी है वो परपेंडिकुलर होगी, बी सी यहाँ पर बेस होगा, और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री जो साइड यानी ए बी है वो हाइपोटेनियस काउंट होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो ये था कि कॉट थीटा और कोसेक थीटा के जो रेशियो वो हम यहाँ लेते हैं। तो कॉट थीटा देखिए यहाँ पर देता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC है कॉट थीटा का रेशियो होगा, और इसकी जो वैल्यू हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब आता है कोसेक थीटा, ये देख रहे हैं आप कोसेक थीटा, इसलिए हमने कोसेक थीटा की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यानी ए बी अपॉन ए सी, और इसी को हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 इक्वेशंस आ चुके हैं ये हमारे। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे वो हम अपनी आइडेंटिटी को बेस बनाते हुए फिर हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी जो हमारी है वो कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट का जो न्यूमरेटर यहाँ देख रहे हैं आप, कॉट थीटा इक्वल टू BC है, हमने लिख दिया BC स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर, कोसेक का न्यूमरेटर क्या है AB, हमने लिख दिया AB स्क्वायर, ये देख रहे हैं AB स्क्वायर। फिर आता है माइनस साइन, देख रहे हैं माइनस साइन, हमने यहाँ माइनस लगा दिया। फिर जो रिमेनिंग साइड्स है, तो देखिए कि जो रिमेनिंग साइड है वो आपके जो उनके डिनोमिनेटर है वही इसकी रिमेनिंग साइड होगी, यानी AC, हमने लिख दिया AC स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई हो चुकी है, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम है जो कि यहाँ पर अप्लाई हो गई है, और जो कि हमने अपनी ही ट्रिक से इसको इसी आइडेंटिटी पर बेस बनाकर इसको पाइथागोरस थ्योरम को हमने अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो AC है, डिनोमिनेटर जो AC है ना, इसी AC स्क्वायर से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई AC स्क्वायर। जब हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर देखिए जो AC स्क्वायर है वो AC स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, देखिए यहाँ पर BC अपॉन AC के स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो BC अपॉन AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या AB अपॉन AC के स्क्वायर को कॉमन लिया तो AB अपॉन AC होल स्क्वायर, ये -1 एज इट इज है। अब BC अपॉन AC की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए वो है कॉट ऑफ थीटा, हमने यहाँ पर कॉट ऑफ थीटा यूज कर लिया है, होल स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ AB अपॉन AC, देखिए AB अपॉन AC का जो वैल्यू है वो आपकी कोसेक थीटा है, तो हमने दिया कोसेक थीटा, स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ पर यूज करें एज इट इज है स्क्वायर, -1, ये -1 लिख दिया हमने। अब देखिए स्क्वायर को अंदर शिफ्ट किया गया तो यहाँ हो जाएगा, यानी ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, ये आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, जो वैल्यू थी वो फर्स्ट एंड सेकंड से थी, और इस तरह से ये जो है प्रूफ हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हैज प्रूव्ड। और इस तरह से ये आइडेंटिटी जो आप देख रहे हैं ये प्रूफ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखिए आप, यहाँ पे प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी सेम होगा, और ये भी जो प्रूफ करना है वो है बाई ज्योमेट्रिकल मेथड, इसको भी ज्योमेट्रिकल मेथड से ही प्रूफ करना है, यानी सभी आइडेंटिटीज को हमने ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ किया है यहाँ पर, और सेम उसका मेथड है सेम ट्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम सेम यही सिचुएशन है कि आपका वी टेक एनी एक्यूट एंगल पी बी क्यू इक्वल टू थीटा डिग्री एंड वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन रे बीपी, राइट, एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमने देन हियर एंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल एट C जो C पर राइट एंगल है, वी टेक एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री, जब एंगल B इक्वल टू हम थीटा डिग्री लेते हैं तो यहाँ देखिए थीटा की जो अपोजिट साइड AC है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, BC यहाँ पर आपका बेस होगा, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री मीन्स AB जो साइड है वो आपकी हाइपोटेनियस होगी।
इस तरीके से पूरा ट्रायंगल में सब डिसाइड हो जाता है कि कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वी टेकन एंगल बी इक्वल टू थीटा, मैंने सिचुएशन आपको बताई दी है। देन साइन थीटा, अब हमारा प्लान है साइन थीटा और कॉस थीटा की का वैल्यू को काउंट करना जो इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC अपॉन AB, AC अपॉन AB साइन थीटा है, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब देखिए हम आते हैं कॉस थीटा, देख रहे हैं कॉस थीटा से हमने कॉस थीटा की वैल्यू काउंट किया, तो कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AB, देख रहे हैं BC अपॉन AB कॉस ऑफ थीटा है, इसको इक्वेशन सेकंड से हमने डिनोट किया हुआ है। यहाँ देखिए नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अभी जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको हम अपनी आइडेंटिटी के बेस पर ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो मेन हमारा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप साइन स्क्वायर थीटा, देखिए जो साइन थीटा है इसका जो न्यूमरेटर है वो है AC, तो हमने लिख दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आता है इक्वल टू साइन था, हमने इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ 1 है, इसको आप मेन छोड़ देंगे सम टाइम, माइनस के बाद इसके हमने वहाँ पर छोड़ दिया है साइड्स को, और उसके बाद है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए माइनस और कॉस का जो न्यूमरेटर है वो है आपका BC, हमने लिख दिया BC स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग साइड है, यहाँ पर जो रिमेनिंग साइड है वो आपकी यहाँ AB ही होगी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर AB स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। देखिए इसको हम चेक करते हैं, AC स्क्वायर हाइपोटेनस आप देख रहे हैं ये आपका है AC स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, आप देख रहे हैं यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस BC यानी बेस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमने जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है वो हमने आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए यहाँ पर इसको किया हुआ है। यही हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक से इजी वे पे आप आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दोनों के AB है सेम है, हमने क्या किया AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यही AB है ना, इनके AB स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई AB स्क्वायर जो हमने साइड में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जब डिवाइड कर देते हैं तो सिचुएशन क्या है, यहाँ देखिए AC अपॉन AB होल स्क्वायर है, इनका स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया, यहाँ AB स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 आ जाएगा, माइनस BC अपॉन AB इनके स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सिचुएशन आ गई। अब हम इसमें देखते हैं कि AC अपॉन AB की जो वैल्यू है, AC अपॉन AB की वैल्यू यहाँ पर साइन ऑफ थीटा है फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पर AC अपॉन AB की साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ AB अपॉन AB स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 1 तो 1 एज इट इज है, माइनस BC अपॉन AB की जो वैल्यू है कॉस थीटा है, हमने यहाँ कॉस थीटा अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, स्क्वायर को एज इट इज रखा हमने यहाँ पर, ठीक है। अब ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये पॉसिबल हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हुई है। अब देखिए स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से ये हमारी जो आइडेंटिटी है प्रूफ हो जाती है, और उसको हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए देखिए हमने कहा गया है बाई ज्योमेट्रिकल मेथड, इसको आइडेंटिटीज को हमें ज्योमेट्रिकल मेथड के थ्रू प्रूव करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल जो प्रोसेस है वो उसको हम फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट वी टेक एनी एक्यूट एंगल PBQ इक्वल टू थीटा डिग्री, एंगल जो Q है यहाँ पर देख रहे हैं वो थीटा डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये थीटा डिग्री था। अब जब हमने थीटा डिग्री सपोज कर लिया, फिर देखिए वी टेक एनी पॉइंट A ऑन रे BP, ठीक है ना, BP पर वी टेक एनी पॉइंट A एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, राइट, एंड इन राइट ट्रायंगल। अब देखिए ऐसी सिचुएशन पे एक राइट एंगल बनता है, इन राइट ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट C, राइट, एंड टेकन एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री, देन AC इज अ परपेंडिकुलर, BC इज अ बेस, and opposite sides of 90 degree means AB, so here AB is a hypotenuse, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तीनों साइड्स के बारे में क्लियर हो गया कि BC बेस है, AC आपका परपेंडिकुलर है, और आपका देख रहे हैं AB जो आपकी हाइपोटेनियस है। अब इन सिचुएशंस पर जब एंगल A थीटा डिग्री लेते हैं, एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री लेते हैं, ऐसी सिचुएशन पर हमने आपको ये चीजें हिंट किया है, बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है आपका कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है, इसलिए कॉस और साइन। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा टेकन एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री, देन कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी BC है,
तो BC अपॉन AB आ जाए, BC अपॉन AB आएगा, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ऑफ थीटा, और इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब आता है साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। तो AC हो जाएगा आपका AC अपॉन आपका AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AC अपॉन AB हो जाएगा साइन थीटा, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है वो हम अपनी इसी आइडेंटिटी को बेस बना करके ही हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, हमने कॉस का न्यूमरेटर देखा क्या है BC, हमने लिख दिया BC स्क्वायर, फिर यहाँ इक्वल टू साइन है, हमने इक्वल टू लगा दिया यहाँ पर, देखिए। अब आता है यहाँ 1, आप छोड़ दीजिए 1 को, फिर माइनस है, आप यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, फिर है AC, देखिए साइन है, साइन का न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर यहाँ पर AC, हमने लिख दिया AC स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग साइड है वो आपकी है AB, जो AB डिनोमिनेटर देख रहे दोनों, यही आपकी रिमेनिंग साइड होगी, तो हमने यहाँ लिख दिया AB स्क्वायर, यानी अब ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो रिमेनिंग साइड थी यानी AB जो है, डिनोमिनेटर जो AB है, हम इसी AB स्क्वायर से, इसके AB स्क्वायर से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, जो हमने साइड में दिया है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AB स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हमने जब इसको डिवाइड किया तो सिचुएशन क्या आती है, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर BC अपॉन AB के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, BC अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, AC अपॉन AB, इनके स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो AC अपॉन AB होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये है स्थिति, अब यहाँ पर BC अपॉन AB की जो वैल्यू है वो फ्रॉम फर्स्ट से है कॉस ऑफ थीटा, हमने लिख दिया कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर एज इट इज है, इज इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ देखिए AC अपॉन AB, तो जो AC अपॉन AB है आप देखिए अब क्या है साइन थीटा, हमने साइन थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्क्वायर को एज इट इज रखा है, ठीक है ना। ये हमने किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से, फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हमने यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर को हमने जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे या के लिए स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। देखिए आपने यहाँ पर देखा होगा, एक चीज मैं आपको और भी हिंट कर दूं, मैं यहाँ पे एक रेशियो बताता हूँ, ये रेशियो काउंट करना है, इसको हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है कि कैसे आप इजी वे पे इस रेशियो को आप काउंट कर सकते हैं। उसकी भी हमने एक ट्रिक दी है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के जो हमने जो दिया है वीडियोस उसमें आपको मिल जाएगी। वो इजी वे पे अब आपको पूरा चीज़ क्लियर किया गया है कि कैसे आप साइन, कैसे कॉस, कैसे टेन के रेशियोज को हम काउंट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, यहाँ पर है आपका PBP, देख रहे हैं आप, PBP अपॉन HHB, ठीक है ना। पर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होगा, फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा कॉट, ठीक है ना। इसको हमने इसके और डिटेल करके इसको हमने जो दिया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको इसके पहले दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे, उसको समझ लेंगे। तो जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी की हेल्प से यहाँ पर मैं बताता हूं कि यहाँ पर आपका जैसे मुझे चाहिए यहाँ पर साइन, तो मैं कह देता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब साइन है देखिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आप माइंड में रखेंगे तो आप बहुत इजी वे पे ही आप इसके रेशियोज को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन यहाँ पर जो वीडियो था, हमने आपको जैसे हिंट किया प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा मेन यहाँ पर एम था, ऑब्जेक्ट था हमारा कि हम आपको पूरा हर टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो दें ताकि आप उन टॉपिक पर ही कंसंट्रेट होकर इसको स्टडी करें और इस टाइप से आप इजी वे पे आप उसको सॉल्व कर लेंगे, इजी वे पे आप उसको समझ सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने वीडियोस को मिक्स नहीं किया और सेपरेट वाइज टॉपिक वाइज हमने आपको वीडियोस दिए हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा है कि आप इनको देखें, समझें और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोस आप पर जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू।